Welcome guys to Crash Chase here. So starting from puberty, that was puberty. Puberty, the age at which secondary sexual characters develop, being 12 to 15 years in girls and 13 to 16 years in boys. ठीक है, ऐसा पीरियड, ऐसी एज जिसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. गर्ल्स में ये एज कौन सी होती है, कौन से ईयर से लेकर स्टार्ट होती है, 12 to 15, और बॉयज़ में 13 to 16. सो सिंपली if the question is what's puberty, so you can write the age at which secondary sexual characters develop, and in girls it starts from 12 to 15 years and boys it starts from 13 to 16 years. Now the question is what's mean by secondary sexual characters, और इन characters में क्या होते हैं. जैसा कि देखा जाए, जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब गर्ल हो, बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, तो उनमें इतना सारा डिफ्रेंशिएशंस नहीं होती. फॉर एग्जांपल उनकी वॉइस में रिजेम्बलेंस होती है, वॉइस दोनों की जो है या शरीर या दोनों की ग्रेव हो सकती है. बट जैसे जैसे अगर हम एजड मेल या 25 के बाद मेल और फीमेल्स को देखें या आफ्टर प्यूबर्टी देखें सिंपली, तो उनमें जो है काफ़ी डिफ्रेंशिएशंस आ जाती हैं. लाइक इन मेल, the secondary sexual characteristics are, we can differentiate both in them like male and female. So males में क्या होता है, जब एज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वॉइस जो क्या हो जाती है, बिकम मच लोअर, ब्रेक्स मतलब जो होती है भारी हो जाती है. ओके, और वॉइस का तो इतना काफ़ी इशू नहीं होता फीमेल्स में, बट उनकी क्या हो जाती है, ब्रेस्ट ग्रो होती है और निपल्स क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं. अब मेल्स में जो हेयर्स होते हैं ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट होते हैं टू ग्रो ऑन चेस्ट पर, फेस पर और अंडर आर्म्स एंड इन प्यूबिक एरिया में. गॉट इट. और फीमेल्स में जो होते हैं वो क्या होते हैं, फेस पर तो हेयर्स मतलब इतने ज़्यादा नहीं आते, उनमें पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं जैसे कहा जाए, और यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर डेवलप होते हैं अंडर आर्म्स एंड इन प्यूबिक एरिया में. बॉडी की बात की जाए तो मेल्स में बॉडी क्या होती है, मोर मस्क्यूलर हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी या इन द एज ऑफ प्यूबर्टी. और अगर फीमेल्स में कहा जाए तो बॉडी तो वो है, बॉडी का तो कुछ खास नहीं, मगर हिप जो है वो क्या हो जाती है, वाइडर हो जाती है, और स्ट्रॉन्गनेस तो वैसे भी टाइम के साथ आ जाती है. इन मेल जो पेनिस होती है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है इन साइज़ में, और इन फीमेल्स में यूटेरस और वेजाइना जो है वो क्या हो जाते हैं, लार्जर हो जाते हैं इन साइज़. When we are talking about the हार्मोन टेस्टिन एंड जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, इसमें टेस्टोस्टेरोन होता है और इनमें जो होता है प्रोगेस्टेरोन होता है, तो वो क्या करते हैं, टेस्टिस स्टिमुलेशन देते हैं, और उसकी वजह से टेस्टिस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, और ओवरीज क्या करती है, स्टार्ट कर देती हैं रिलीज़ करना एग को, और एज अ रिज़ल्ट जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है. गॉट इट. सो ये थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मैंने सोचा कि आपको प्यूबर्टी के साथ बता दिए जाए. नाउ ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ क्लिनिकल एंड नॉट नोट्स, दैट इज सिम्टम्स एंड साइंस. ये तो वैसे हमने डेली यूज़ में काफ़ी सारे सुने होंगे कि दीज आर द सिम्टम्स एंड द साइंस ऑफ समथिंग, बट इनका कुछ यूज़ चेंज होता है इन मेडिकल लैंग्वेज. अब सिम्टम्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव वाइल साइंस आर ऑब्जेक्टिव. सिम्टम्स क्या होते हैं, जो पेशेंट, सिम्टम्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स ऑफ अ पेशेंट अबाउट हिज डिजीज़. कोई भी पेशेंट अपनी डिजीज़ के बारे में क्या कहता है, क्या कंप्लेंट्स करता है, उनको क्या कहते हैं हम, सिम्टम्स. वाइल जो साइंस क्या होती है, मतलब सिम्टम्स को जो है डॉक्टर फाइंड आउट नहीं करता, सिम्टम्स कौन बताता है, सिम्टम्स पहले से ही पेशेंट के पास होते हैं और वो खुद बताते हैं. साइंस के होते हैं ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स होते हैं जो डॉक्टर फाइंड करता है पेशेंट में, और उसी को ही साइंस को ही एज अ जो डॉक्टर हो वो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, सिम्टम्स की ट्रीटमेंट नहीं करता. मतलब बेसिक जो होती है डॉक्टर का काम क्या होता है, वो साइंस को फाइंड आउट करना होता है. अब इनकी डेफिनेशंस वगैरह मैंने दी हुई हैं. So after definition, let us discuss
सिंपल जो है एग्जाम्पल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि साइंस क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं, वाइल सिम्टम्स क्या सब्जेक्टिव होते हैं। अब अगर हम मेडिकल इश्यूज़ को देखें, लाइक कॉमन कोल्ड मतलब जो है खांसी वगैरह हो गई या ज़ुकाम हो गया, या खांसी को छोड़ो, यहाँ पर आप ज़ुकाम ले लो, कॉमन कोल्ड मतलब ज़ुकाम में क्या होता है, अब साइन क्या है, तो डॉक्टर क्या मतलब फाइंड आउट करेगा, रनी नोज़ को देखेगा, ठीक है, उस पर डायग्नोसिस करेगा कि नोज़ बह रहा है, ठीक है, ये डॉक्टर का काम है। उन्होंने देखा, उन्होंने डायग्नोस किया और उन्होंने जो है हमें कॉमन कोल्ड की टैबलेट्स दे दी। जबकि सिम्टम्स जो पेशेंट को थे वो क्या थे, साइनस क्या होती है, नोज़ की जो हड्डी होती है ना, उसे हम क्या साइनस भी कह सकते हैं। साइनस के काफ़ी सारे पार्ट्स थे, तो साइनस में क्या होती है, मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है और वो डॉक्टर जो है डायग्नोस नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या होता है, पेशेंट जो है उसको फील हो रहा होता है। गॉट इट? लाइक चिकन पॉक्स तो हर किसी को होते हैं लाइफ में वन टाइम, या मोस्टली बच्चों को भी होते हैं। तो दैट्स चिकन पॉक्स में क्या होता है, स्पॉट और ब्लिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्या है, साइंस है, और इनको जो है वो डॉक्टर ट्रीट करेगा, डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा, डॉक्टर डायग्नोस करेगा और इनकी ही ट्रीटमेंट करेगा। इन्हीं के लिए आप क्या देगा, दवाइयाँ वगैरह देगा। वाइल सिम्टम्स क्या होते हैं, हम फटीग फील करते हैं, हमसे कोई उठा नहीं जा रहा होता और हम कोई काम नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। सो दैट्स सिम्टम विच पेशेंट कैन जस्ट बियर, ओके, वो मतलब जो डॉक्टर इसको डायग्नोस नहीं करेगा। कोविड-19 जो कि चल रहा है, जिसकी थर्ड सीज़न चल रही है हमारे पास, तो उसमें जो है डायग्नोसिस किसकी की जाती है, फीवर की जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेन क्या होता है, फीवर हो जाता है, बल्कि सिम्टम्स में डॉक्टर डायग्नोस कर रहा है फीवर को, और सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं, हमें टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आती, हम अच्छे तरीके से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, दैट्स आर सिम्टम्स। कोरोनरी हार्ट डिजीज़, जिसमें मतलब जो है आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो जाती है हार्ट की, तो उसकी वजह से क्या होता है, फास्ट हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये इसको डायग्नोस करना किसका काम है, डॉक्टर का। सो इट्स कॉल्ड साइन। उसमें जो है हमें क्या पड़ता है, चेस्ट पेन पड़ता है पेशेंट्स को, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होते हैं। सो दैट्स द सिम्टम विच पेशेंट कैन बियर एंड अ डॉक्टर कैन नॉट डायग्नोस। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डायग्नोसिस वर्सेस प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजीज़ और डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचर ऑफ द डिजीज़। मतलब किसी भी डिजीज़ को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें या फिर उसे डिटरमाइन करें कि वो किस नेचर की डिजीज़ है। गॉट इट? मतलब सिंपली हमें कुछ भी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी क्या करता है, डायग्नोसिस करता है। उसमें वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कौन सी डिजीज़ है एंड डिटरमाइन करेगा किस टाइप की डिजीज़ है। गॉट इट? नाउ प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ द डिजीज़। अब पहले क्या हो गई, डिजीज़ आइडेंटिफाई हो गई, लाइक वी हैव आइडेंटिफाइड दैट वी हैव मलेरिया। गॉट इट? यहाँ पर हमारे पास क्या है, फीवर है, सिंपल फीवर है। कंसिडर वी हैव सिंपल फीवर है, तो डॉक्टर क्या करेगा, अब उसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के वे को, जिसमें वो हमें क्या करता है, कोर्स देगा और हमें क्या करेगा, अल्टीमेट करेगा आउटकम ऑफ डिजीज़। मतलब हमें कुछ टैबलेट्स देगा जिसकी वजह से हमारी वो डिजीज़ क्या हो सके, आउटकम हो सके, वो ख़त्म हो सके। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। वी हैव कंसिडर दैट वी हैव फीवर में क्या होता है, आइडेंटिफाई हो गया, फीवर के साथ हमें हेडेक भी हो गया या कुछ सिंपल माइनर सिम्टम्स हो गए। एज अ रिजल्ट डॉक्टर हमें क्या करेगा, टैबलेट्स दे देगा, लाइक ही हैव गिवन अस पेनाडोल और ब्रूफेन वगैरह दे दी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहा 2 to 3 डेज़ में आपको ये लेनी है। और उसके साथ कुछ हमें जो है वो वीकनेस भी हो गई थी, तो हमें उन्होंने कोई विटामिन की टैबलेट्स भी दे दी। एज अ रिज़ल्ट 2 to 3 डेज़ में हम क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सो दैट्स कॉल्ड प्रोग्नोसिस। सिंपल कहने का मतलब, जो मतलब हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं कर सकते थे, वो क्या है, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। हम दोनों को क्या कहते थे, डायग्नोसिस समझते थे, बट डायग्नोसिस इज सिंपली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, व्हाइल प्रोग्नोसिस इज फोरकास्टिंग द प्रोबेबल कोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम ऑफ द डिजीज़। तो सिंपली डायग्नोसिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट डिजीज़, इलनेस, प्रॉब्लम वगैरह जो भी हमें है, एग्जामिनेशन ऑब्जर्वेशन के जरिए इसमें साइन और सिम्टम्स दोनों यूज़ होते हैं। वाइल प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्रेडिकेटिंग द कोर्स ऑफ डायग्नोसिस डिजीज़। जो डायग्नोस हो गई डिजीज़, उसका हमें क्या करना है, कोर्स करना है, कोर्स डिटरमाइन करना है कि कितने दिन तक ये चलेगी, इलनेस वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह कितने दिन तक चलेंगी, ओके। और उसके लिए हमें क्या करनी है, ट्रीटमेंट वगैरह देनी है।
लाइक इन कोविड-19 की बात कर ले तो डायग्नोसिस हुई तो उसमें हमें क्या हुआ, काफ़ी सारा पता चला कि कोविड-19 की वजह से हमें फीवर हुआ, इन्फ्लामेशन हुई, लंग्स में प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा जो है टेस्ट ऑर्डर गुम हो जाती है, टेस्ट गुम हो जाती है, स्मेलिंग की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वाइल प्रोग्नोसिस बात रिफर्स कि हमने इनको 14 to 15 डेज़ का पीरियड होता है और इसमें जो है वो आइसोलेशन करनी होती है और इसका रेट कितना होता है। गॉट इट? तो दैट्स कॉल्ड डायग्नोसिस वर्सेस प्रोग्नोसिस। सो इनकी भी आगे डेफिनेशंस और पिक्चर शेयर की गई हैं। होप सो यू लाइक इट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिमेंबर शेयर इज़ केयर।